हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्टूडेंट स्टडी सेंटर। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 की मैथ एनसीईआरटी का लेसन 8, जिसमें 8.2 हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। इसमें जो वैल्यू निकाले गए हैं हमारे पिछले वीडियो में 60 अंश, 45 अंश, 90 अंश, उसी पर आधारित प्रश्न है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्नावली 8.2 में पहला सवाल दिया गया है मान निकालने के लिए। पहले प्रश्न के अंतर्गत 5 सवाल कुल हैं। यहाँ पर दिया गया साइन 60 अंश, कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। इन सभी कोणों के मान हम पिछले वीडियो में निकालना दिखा चुके हैं, कैसे निकालेंगे। 0 अंश और 90 अंश का भी दिखाया गया है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर देख लेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग मान रख करके हल करते हैं। साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। कॉस 30 अंश का मान यहाँ मल्टीप्लाई लगेगा। कॉस 30 अंश का भी होता है कड़ी में 3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और कॉस 60 अंश का भी 1/2। सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी गुणा कर देंगे हर का हर में और अंश का अंश में। 3 में 3 का गुणा होगा, कड़ी के अंदर है तो कड़ी हट जाएगी, प्लस 1/4। भिन्न के नियम से जोड़ेंगे, 4 लघुत्तम ले लेंगे, 3 और 1 4 हो जाएगा, काट दिए जाएंगे, आंसर 1 आ जाएगा। अतः पहले सवाल प्रश्न का जो है आंसर वह 1 होगा। सेकंड देख लेते हैं हम लोग। सेकंड सवाल में क्या दिया गया है, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश, cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। मान रखेंगे। तो ये जो दिया गया है प्रश्न में हमारा, गुणे में tan 45 अंश का मान, tan 45 अंश का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, इसके बाद प्लस cos 30 अंश। cos 30 अंश का मान हम लोग रखेंगे, ऊपर भी रखे थे वही मान है, कड़ी में 3/2। यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, माइनस साइन 60 अंश। साइन 60 अंश का मान भी हम लोग ऊपर रखे हैं इधर, हाँ, कड़ी में 3/2 और यहाँ भी स्क्वायर लगा है तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। 2 का गुणा कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 2 यहाँ हो जाएगा, प्लस यहाँ स्क्वायर लगा है, कड़ी हट जाएगा और नीचे हमारा हो जाएगा 4, माइनस यहाँ भी 3/4 हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं 4 का जब एलसीएम लिए हैं तो यहाँ पर 1 है, नीचे 1 से भाग देंगे तो 4 ही होगा, इसलिए 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 3 और माइनस 3। 3 आपस में कट जाएंगे तो आ जाएगा 8/4। भाग दे देंगे 8 में 4 से तो हमें मिलेगा 2। तो दूसरे प्रश्न का आंसर होगा 2।
पहले प्रश्न का तीसरा सवाल दिया गया है cos 45 अंश बटा sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश। मान रखते हैं cos 45 अंश का मान 1 बटा कड़ी में 2, sec 30 अंश का मान 2 बटा कड़ी में 3, cos का उल्टा, प्लस cosec 30 अंश का मान 2, साइन का उल्टा, 1 बटा कड़ी में 2, कड़ी में 3 लघुत्तम ले लिया जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा, 2 प्लस 2 कड़ी में 3 हो जाएगा, 1 बटा कड़ी में 2, भिन्न के नियम से करें, गुणे 3 को ऊपर ले जाएंगे कड़ी में, और ये 2 प्लस 2 कड़ी में 3 गुणा कर देते हैं, कड़ी में 3 बटा 2 का कड़ी 2 में करेंगे तो 2 कड़ी में 2, फिर कड़ी में 2 दूसरे पद में करेंगे तो 2 कड़ी में 6 हो जाएगा, 2 का गुणा 3 में। चलिए हम लोग इसका परिमेयीकरण कर लेते हैं। परिमेयीकरण में क्या होता है कि जो पद हम सेम ऐसा ही पद लेंगे अंश और हर में गुणा करने के लिए, बस यहाँ पर चिन्ह को हम लोग बदल देंगे, इसको थोड़ा सा परिवर्तन करके हम ऐसे लिखते हैं, कड़ी में 3 बटा ये जो 6 है इसको पहले लिखेंगे, 2 कड़ी में 6, आप वैसे भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2 कड़ी में 2। तो परिमेयीकरण करने के लिए हम यही सेम चीज इस्तेमाल करेंगे माइनस के साथ, अंश और हर में, तो 2 कड़ी में 6 लेंगे, माइनस 2 कड़ी में 2, और नीचे भी 2 कड़ी में 6 माइनस 2 कड़ी में 2, कड़ी में 2। इन दोनों पदों में 2 शामिल है, इसलिए 2 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कड़ी में 3, और ब्रैकेट के अंदर हमारा बचेगा कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 2। नीचे वर्गांतर के सूत्र पर होगा, एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी के सूत्र पर, तो a स्क्वायर 2 कड़ी में 6 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 कड़ी में 2 का स्क्वायर, ऊपर हमारा हो जाएगा 2 कड़ी में 3, खोल देते हैं कोष्टक को इसी समय, इसका गुणा अंदर हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2 कड़ी में, नहीं अभी नहीं खोलते हैं, जाने देते हैं, बाद में खोल लेंगे, कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 2, नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर होगा 4, और 6 बाहर आ जाएगा कड़ी से, स्क्वायर लगा है तो 6 का गुणा 4 में, तो हो जाएगा 24 माइनस यहाँ 4 और 2 का गुणा 8 हो जाएगा, 2 कड़ी में 3 कोष्टक में कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 2, 24 में से 8 घटा देते हैं तो 16 बचेगा, 2 से काट देते हैं 8 बार में। अब इस कोष्टक को खोलेंगे, 3 का गुणा 6 में हो जाएगा, तो कड़ी में 18 माइनस 3 का गुणा 2 में, तो कड़ी में 6 और बटे में हमारा 8 बचा है। यह है आंसर हमारा तीसरे प्रश्न का, पहला का तीसरा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर पहले का चौथा सवाल। प्रश्न नंबर 1 का चौथा सवाल दिया गया है, साइन 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस cosec 60 अंश बटे sec 30 अंश प्लस cos 60 अंश प्लस cot 45 अंश। इसका मान निकालना है। चलिए हम लोग मान रखते हैं।
साइन तीस अंश का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 अंश का मान 1 माइनस कोसेक 60 अंश का मान 2/3 साइन 60 का उल्टा होगा। सेक 30 अंश 2/3 cos 30 का उल्टा होगा प्लस cos 60 अंश 1/2 प्लस cot 45 अंश का मान 1। यहाँ पर ऊपर एलसीएम लेते हैं तीनों पदों में, 2 कड़ी में 3 हो जाएगा, यहाँ तिर्यक गुणा हो जाएगा कड़ी में 3 का, तो कड़ी में 3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 कड़ी में 3 माइनस 2 का गुणा हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 4, पूरा का बटे हो जाएगा। यहाँ भी वही एलसीएम 2 कड़ी में 3 तो हो जाएगा हमारा 4 प्लस 2 कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3, यहाँ पर केवल कड़ी में 3 होगा, ये इससे कट जाएगा, कड़ी में 3 और 2 कड़ी में 3 हो जाएगा 3 कड़ी में 3 माइनस 4 है, यहाँ भी हो जाएगा 3 कड़ी में 3 और प्लस 4। चलिए हम लोग परिमेयीकरण कर लेते हैं इसका। परिमेयीकरण करने में सेम संख्या से हम लोग बस चिन्ह बदल कर गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हम गुणा करते हैं 3 कड़ी में 3 माइनस 4 से, और इसी से नीचे भी माइनस 4 से, तो ये हमारा होल स्क्वायर में खुलेगा। ऊपर का जो पद है ए स्क्वायर जब करेंगे हम लोग तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर और 3 बाहर हो जाएगा, तो यह 9 और 9 3 27 हो जाएगा, प्लस माइनस है तो माइनस 2ab, तो b की जगह 4 और a की जगह 3 12 और 2 24 कड़ी में 3 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। नीचे हमारा वर्गांतर के सूत्र पर खुलेगा, तो नीचे हमारा हो जाएगा 27 माइनस 16। हल कर लेते हैं, यहाँ पर 27 और 16 जुड़ जाएंगे, जोड़ देते हैं हम लोग, 43 माइनस 24 कड़ी में 3, यहाँ पर 27 में से 16 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 11 बचेगा। तो यह है सवाल नंबर 4 का आंसर। अब पहले प्रश्न का अंतिम सवाल हम लोग देखेंगे, सवाल नंबर 5। चलिए हम लोग इसको भी हल कर लेते हैं। पहला 5वां सवाल दिया गया है 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटा साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। चलिए मान रख लेते हैं हम लोग। 5
गुणे cos 60 अंश का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे sec 30 अंश का मान, तो हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर माइनस tan 45 अंश का मान 1 sin 30 अंश का मान 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस cos 30 अंश का मान कड़ी में 3/2, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। जब स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ 1/4 आएगा और ऊपर 5 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस इसी तरह से यहाँ स्क्वायर खोलेंगे तो 4 हो जाएगा और नीचे कड़ी हट जाएगी, तो 4 का 4 में गुणा हो जाएगा 16/3 हो जाएगा माइनस 1। यहाँ पर हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, कड़ी में 3 है तो बाहर आ जाएगा और यहाँ पर 2 का 4 हो जाएगा, स्क्वायर लगा है। 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे 12, तो यहाँ 3 गुणा हो जाएगा, 5 3 15 प्लस 16 चौक 64 माइनस लघुत्तम का यहाँ गुणा हो जाएगा 12, यहाँ भी लघुत्तम ले लेंगे 4 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। इसे हम काट देंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा, बटे में 1 का कोई मतलब नहीं होता। ऊपर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 12 माइनस हो जाएगा और 64 और 15 जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 67 और बटे में 12, ये तो हमारा 1 हो गया। ये है 5वां का आंसर। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में 4 सवाल दिए गए हैं और ये वैकल्पिक सवाल है। इसके 4 उत्तर यहाँ दिए गए हैं, तो हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कौन सा उत्तर सही होगा। प्रश्न दूसरा का पहला सवाल दिया गया है 2 tan 30 अंश बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, और पूछा गया है यह किसके बराबर है, तो इसका जो मान आएगा दूसरे किसी अनुपात में जो यहाँ विकल्प में दिए गए हैं उनमें से किसके बराबर हो सकता है। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं मान रख करके। 2 गुणे tan 30 अंश का हम लोग हल करेंगे, 1/कड़ी में 3 बटे में है 1 प्लस tan 30 अंश है स्क्वायर में, तो 1/कड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2/कड़ी में 3 और नीचे हो जाएगा स्क्वायर लगाए तो कड़ी में 3 बाहर आ जाएगा, 1 प्लस 1/3 हो जाएगा। 2/कड़ी में 3 है, इसको जोड़ लेंगे, 3 1 4/3 हो जाएगा। 2/3 कड़ी के अंदर गुणे 3/4 कर देंगे, सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 3/2 कड़ी में 3, पूरी में ही कट कर लेते हैं हम लोग, कड़ी में 3 से ऊपर और कड़ी में 3 से नीचे गुणा कर लेंगे, तो ऊपर हो जाएगा हमारा 3 कड़ी में 3 और नीचे हो जाएगा 6, कड़ी में 3 से 3 में गुणा होगा बाहर आ जाएगा और 2 में गुणा हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6 हो गया हमारा कड़ी में 3/2। अब हम लोग विकल्प में देखें तो पहला विकल्प दिया गया है sin 60 अंश, और हम लोग जानते हैं कि sin 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2,
और अभी इसका मान हम लोग निकाले हैं कड़ी में 3/2, अतः पहला विकल्प ही सही होगा। तो पहले सवाल का ए नंबर सही है, यानी कि आंसर ए होगा पहले का। चलिए हम लोग दूसरा देखेंगे। अब दूसरे का दूसरा सवाल दिया गया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। मान रख देते हैं 1 माइनस tan 45 अंश का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर देंगे 1 ही होगा फिर से। वहीं नीचे 1 प्लस 1 स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर 1 माइनस 1 है बटे 1 प्लस 1 है, हो जाएगा 0/2, और 0/2 हम लोग करेंगे तो हमें मिलेगा 0। तो इसकी वैल्यू 0 आती है। हमारे विकल्प में दिया गया है tan 90 अंश और इसके बाद 1, इसके बाद sin 45 अंश और इसके बाद 0। तो डी नंबर सही होगा, हमारा वैल्यू 0 आया है। दूसरे का जो दूसरा सवाल है उसका आंसर 0 होगा। देख लेते हैं तीसरा सवाल हम लोग। दूसरे का थर्ड सवाल दिया गया है sin 2a बराबर 2 sin a किस मान के लिए सत्य होगा, यानी यहाँ पर a की वैल्यू जो a कोण है उसका मान कितना होगा जिसके लिए ये दोनों मान बराबर होगा। तो यहाँ हम देखते हैं sin 0 अंश रखेंगे। जब हम sin 0 अंश रखेंगे तो दोनों साइड बराबर हो जाएगा, 0 रखेंगे यहाँ पर 0 हो जाएगा और sin 0 का मान 0 होता है। और यहाँ पर भी हम 0 रख देंगे तो भी 2 में 0 गुणा कर देंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो हमारा विकल्प सही होगा ए, तीसरे का ए। देख लेते हैं चौथा। दूसरे का चौथा दिया गया है 2 tan 30 अंश बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। यह किसके बराबर हो सकता है, जो विकल्प हमारा दिए गए उनमें से। चलिए हल करते हैं। 2 गुणे tan 30 अंश का मान 1 बटा कड़ी में 3 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश 1 बटा कड़ी में 3 का स्क्वायर कर लेते हैं। जैसा कि हमारा पहला दिया गया था सवाल वैसा ही है। 2 बटा कड़ी में 3 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1 बटा 3 हो जाएगा, स्क्वायर लगा है इसलिए हट जाएगा कड़ी। यहाँ पर 2 बटा कड़ी में 3 और हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2 बटा 3, तो हो जाएगा 2 बटा कड़ी में 3 गुणे 3 बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा। तीन बटा कड़ी में 3 परिमेयीकरण करेंगे हम लोग, तो कड़ी में 3 से ऊपर और कड़ी में 3 से नीचे गुणा कर देंगे। ऊपर आ जाएगा 3 कड़ी में 3 और बटे में 3 हो जाएगा, कड़ी हट जाएगी, 3 से 3 कट जाएगा, हमारा आ जाएगा कड़ी में 3। और हमारे विकल्प में हम लोग देखें तो विकल्प सी दिया गया है, जो वहाँ है tan 60 अंश और tan 60 अंश का मान हम लोग जानते हैं कड़ी में 3 होता है और इसका वैल्यू हमारा कड़ी में 3 आया है, इसलिए विकल्प सी सही होगा चौथा के लिए। तीसरे प्रश्न में दिया गया है tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3 तथा tan a माइनस बी बराबर 1 बटा कड़ी में 3। तो पूछा गया है a और b का मान और उतना ही निकालना है a और b का मान जिसमें 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो। a और b का मान कहने का मतलब न्यून कोण होना चाहिए। चलिए हल करते हैं।
tan a प्लस b बराबर कड़ी में 3 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं tan a प्लस b बराबर tan 60 अंश। चूंकि हम जानते हैं कि tan 60 अंश बराबर कड़ी में 3 होता है, इसलिए कड़ी में 3 की जगह tan 60 अंश लिख सकते हैं। यहाँ पर tan से tan को क्रॉस कर देंगे तो हमारा बचेगा a प्लस b बराबर 60 अंश। समीकरण 1 लिखते हैं इसको। इसी प्रकार हम लिखेंगे tan a माइनस b बराबर 1 कड़ी में 3, तो यहाँ हो जाएगा tan a माइनस b बराबर tan 30 अंश। चूंकि tan 30 अंश बराबर होता है 1 कड़ी में 3, अतः यहाँ tan से tan क्रॉस कर देंगे तो हमारा बचेगा a माइनस b इससे ये क्रॉस हो जाएगा और इससे बराबर यहाँ हो जाएगा 30 अंश। ये हम लिखेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जो हम जोड़ेंगे समीकरण 1 और 2 को, तो b प्लस और माइनस में कट जाएगा, a और a 2a हो जाएगा और दाहिने पक्ष में 30 और 60 90 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे a बराबर हमारा आ जाएगा 45 अंश, 2 जाकर उधर भाग हो जाएगा। a का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, a बराबर 45 अंश। समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा 45 प्लस b बराबर 60 अंश। 45 को हम पक्षांतर करेंगे तो b बराबर हो जाएगा हमारा 60 में से 45 घट जाएगा तो 15 अंश बचेगा। अतः हम देखते हैं हमारा मान है a बराबर 45 अंश और b बराबर 15 अंश। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 सत्य और असत्य बताना है, साथ में कार्ड भी बताना है। 5 सवाल दिए गए हैं इसमें, जिसमें पहला है साइन a प्लस b बराबर साइन a प्लस साइन b है या नहीं, यह सत्य है या असत्य। अगर हम लोग मान लेते हैं a बराबर कोई भी 30 अंश और b बराबर 60 अंश, तो दोनों पक्षों का अलग अलग वैल्यू देख लेते हैं कितना होगा। जैसे ही हम यहाँ लेफ्ट में साइन a का मान 30 अंश प्लस b का 60 अंश रखेंगे, ये हो जाएगा साइन 90 और साइन 90 का मान हो जाएगा हमारा 1। लेफ्ट में देख लेते हैं, साइन a का मान 30 अंश और प्लस b का मान 60 अंश रखेंगे, रखकर देख लेते हैं। साइन 30 अंश का मान हो जाएगा 1/2 प्लस 60 अंश का मान हो जाएगा कड़ी में 3/2।
सॉल्व करेंगे, हमारा आ जाएगा 2 और ऊपर 1 प्लस कड़ी में 3। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों मान बराबर नहीं आ रहे हैं, अतः ये जो दिया गया है समीकरण ये असत्य है। इसके बाद देखेंगे दूसरा, ये पहला था। सेकंड में दिया गया है कि थीटा में वृद्धि के साथ साथ जो साइन थीटा होगा उसके मान में वृद्धि होती है। तो इसके लिए तो हम मान देख सकते हैं, जैसे साइन 0 अंश का मान हम लोग देखते हैं 0 होता है। साइन 30 अंश का मान हम लोग देखते हैं 1/2, 0 से बड़ा हो रहा है। इस तरह से साइन 60 अंश का मान या 45 का कोई भी देख सकते हैं। साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2। आगे बढ़ते हैं तो साइन 90 का मान 1 हो जाता है। तो इन मानों से हम देख सकते हैं क्रमशः साइन का मान जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन का मान बढ़ रहा है। तो ये सत्य है कि थीटा का मान बढ़ने के साथ साथ साइन का मान बढ़ता है। इसी तरह का तीसरा क्वेश्चन दिया गया है इसमें, थर्ड में पूछा गया है कि थीटा का मान जब बढ़ता है, नहीं थीटा के मान में वृद्धि होती है तो कॉस के मान में वृद्धि होती है। तो कॉस का भी वैल्यू हम लोग रख कर देख लेते हैं। कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। कॉस 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है। कॉस 90 अंश का मान हम लोग देखें तो 0 होता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि मान घट रहा है जबकि थीटा बढ़ रहा है, तो ये असत्य है। अब इसके बाद चौथा दिया गया है, यदि किसी कोण का मान 0 अंश है, जैसे यहाँ a बराबर 0 अंश दिया है, तो काट a परिभाषित नहीं होगा यानी अपरिभाषित होगा। तो निश्चित है कि tan 0 अंश का मान 0 होता है, इसलिए काट 0 अंश का मान अपरिभाषित होगा। तो जो हमारा चौथा सवाल होगा वह सत्य है, अपरिभाषित है, या फिर उसको कह सकते हैं परिभाषित नहीं है। तो अब ये 8.2 प्रश्नावली समाप्त होती है। आगे हम लोग देखेंगे पूरक कोणों के मान अगले वीडियो में, और उसी पर आधारित अगली प्रश्नावली होगी। आज के लिए बस इतना ही।